लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के होने के बाद हम मांस नहीं छोड़ सकते उनके लिए। सबके लिए त्याग कर देते हैं, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या परमात्मा के लिए हम किसी जीव को खाना नहीं छोड़ सकते? इतनी बड़ी बात है। अरे मर जाएंगे क्या कि अगर हम जीव नहीं खाएंगे तो? अरे ये दुनिया में सामग्री कम है क्या खाने की? हम बस इतना निवेदन करेंगे, आहार की शुद्धि कर लीजिए, महाप्रभु जी इसी से ही तो हो जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब आहार पर निर्भर है। कई बार हमें लगता है कि आहार गलत खाने वाले व्यक्ति का व्यवहार तो अच्छा ही है, नहीं, एकांत में उसके मन में क्या विचार विकार चल रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए आहार को शुद्ध करना पहले प्रारंभ कीजिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और आहार की शुद्धि, आहार तो उसको बोला जाता है दाल चावल रोटी सब्जी, इनको आहार कहा जाता है। मांस तो आहार है ही नहीं, हम लोगों का आहार नहीं है वो। केवल लूली बाई को सुख देने के लिए खाते हैं लोग। किसको? जोर से बोलो, किसको? लूली बाई। जानते हैं कौन है? हमारे शरीर का सबसे खतरनाक अंग लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपकी सारी हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है इसमें। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपके समग्र हड्डियों को, आपके समग्र शरीर को, मन बुद्धि को, आपके जीवन को नरक बनाने का, स्वर्ग बनाने का, दोनों का काम इसके पास है। ये चाहे तो आपको फकीर बना दे, ये चाहे तो आपको संत बना दे, चाहे तो आपको मीरा बना दे, चाहे तो सूरदास सालबेग बना दे, और ये चाहे तो आपको रावण कुंभकर्ण कंस बना दे। इसके चाहने से सब हो जाता है। जब इसका आभूषण आहार ही पवित्र नहीं होगा तो व्यक्ति पवित्र कैसे बनेगा? ये तन भगवान का मंदिर है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ मुर्दों को खा करके। इसमें अभक्ष भक्ष सेवन करके इसको अपवित्र मत कीजिए। मैंने कुछ गलत कहा? मांस खाने वाले लोग मुर्दा ही तो खा रहे हैं, मरे हुए कोई तो खाते हैं। और मुर्दे जहां दफनाए जाएं उसको कब्रिस्तान ही कहा जाता है। देह देवालय है, कहते हैं भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जन उत्तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। जब पता है कि हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, मंदिर में कभी मांस नहीं लेके जाता कोई, मंदिर में कभी कोई अशुद्ध वस्तुओं का प्रवेश नहीं कराता, तो फिर हम इस देह में क्यों कराते हैं? इसलिए मेरी उड़ीसा के वैष्णवों से, यहाँ पंडाल में बैठे सब युवाओं से, और जो कोई भी मेरी बात सुनकर के थोड़ा भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, आप मांस आहार त्याग दीजिए, उसका तुरंत त्याग कर दीजिए। मांस का त्याग कर दीजिए, मदिरा का त्याग कर दीजिए, अरे जो भी तामसिक वस्तु है उसका त्याग कर दीजिए। ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? आप ठाकुर जी के लिए इतना करके देखो, फिर देखना ठाकुर जी आपके लिए क्या करेंगे। थोड़ा त्याग तो करके देखो उनके लिए।